आप लोगों का स्वागत है एडवर्ब 2 के पार्ट सेकंड में। और हम जो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से हम एडवर्ब 2 को हटाएं, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ स्ट्रक्चर पर बात की थी, आज फिर हम कुछ स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और किस तरह से हम इसको हटा सकते हैं। पिछले कुछ जाना हम कैसे हटाएंगे, कुछ और जाने लेते हैं आज कि मान लो किस तरह से हटाया जाएगा। और साथ में आपने वीडियो देखी भी होगी, देखने के बाद आपने एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा, ऐसा नहीं है। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, 11th 12th के लिए तो है ही है खैर। और आप जानिए, सबसे पहले बात जानना भी जरूरी है कि जो एडवर्ब 2 है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, ये किसका पार्ट है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसमें हमें इसको क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव करना सीख जाएंगे, इसी का फिर क्या यूज़ करना होता है। लेकिन हम इसको जान लेंगे तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं होगी। और एक बात और बता रहे हैं कि अगली जो वीडियो आने वाली है जो आएगी वो डिग्री पर आएगी, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पर आएगी की। और उसमें 2-3 हम पार्ट बनेंगे वीडियो के। अभी हाल में जल्दी यूपी बोर्ड की परीक्षा है, तो हमारा ये प्रयास है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा से पहले हम आपको 2-3 पेपर से पहले 2-3 वीडियो ऐसे अपलोड प्रोवाइड करा दी जाएँ आपके लिए, जिससे कि मान लो आपको कुछ हेल्पफुल हो, मतलब कम समय में आप ज़्यादा सीख सकें। हालांकि जानते तो रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप क्लास में पढ़ा होगा, जज के पढ़ा होगा, लेकिन हमारा फिर भी बेहतर करने का प्रयास है, ठीक है। और MTS की जो परीक्षा अभी आने वाली अप्रैल या मई में हो सकती है, अप्रैल में परीक्षा हो सकती है, उसके लिए हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम बर्थडे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से एक वीडियो बनाती रहेंगी, ठीक है। और उसको भी आप अपना उसका लाभ लेना ना भूलें, ठीक है। आज देख लेते हैं ज़रा कि रिमूव 2 कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में तो हम स्ट्रक्चर की बात चल रही थी हमारी, क्योंकि हमने कल भी स्ट्रक्चर को देखा था कि किस प्रकार से हमको जो चेंज करना है वो स्ट्रक्चर होंगे। फिर आज हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर हमने 4 हमने कल स्ट्रक्चर पर चर्चा की थी, आज हम 4 और देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 देख लेते हैं, 4 पहले हो गए, तो स्ट्रक्चर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी, राइट। और उसके बाद फिर 2 होगा, 2 के बाद हमारी क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। अब 2 के बाद एडजेक्टिव होगी, उसके बाद यहां पर हमारे पास 4 होगा, 4 के बाद में एक नाउन होगा, ठीक है। नाउन के साथ में ए हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, अगर ए है तो उसको लगा देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जब अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो हम रिमूव 2 किस प्रकार से करेंगे, इसको हटाना है हमको, हटाने क्या करेंगे, सब्जेक्ट जैसा है ऐसे रहने देंगे, वर्ब है जो भी प्रीवियस वर्ब होगी उसको ऐसे रहने देंगे, बस 2 को कर देंगे सो में चेंज कर देते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव को लगाएंगे और एडजेक्टिव के बाद में फिर लगाते हैं हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद जो यहाँ नाउन है वो नाउन रिलेट करेगा सब्जेक्ट से, तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसका प्रोनाउन को उठाकर यहाँ रखेंगे, जो भी यहाँ प्रोनाउन होगा उसे लगा देंगे, वो फिर सब्जेक्ट का कार्य करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, फिर बी, और उसके बाद नाउन का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है। जो भी होगा ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, इसको हम फॉलो करेंगे। सो यहां पर हटा दिया, दैट लगाएंगे और किस तरह से हमको चेंज करना हो। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ही इज टू डल, ठीक है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। अब ये क्या है, एग्जाम्पल हो गया ये। अब क्या है, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यहां पर क्या होगा, ही है, इसको इज रहने देंगे, यहाँ 2 को कर देंगे सो में और डल लगा देंगे। डल के बाद में फिर हमारा क्या है, फॉर जो ये लगा हुआ है यहाँ क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। और दैट के बाद क्योंकि ही के विषय में बात चल रही है, ही को उठा के दोबारा से यहाँ लगाएंगे, ही हो जाएगा। और फिर क्या है, क्योंकि इज है तो कैन नॉट का प्रयोग लगाएंगे, क्या करेंगे, कैन नॉट, और फिर लगाएंगे बी, और यहाँ पर क्या ए स्पोर्ट्समैन, तो ए स्पोर्ट्समैन को लगा देंगे, स्पोर्ट्समैन। इस तरह से हमको क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने रिमूव 2 को रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी का ही, एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये तो एक हो गया, दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरे में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ही इज टू स्लो फॉर अ रनर,
ठीक, अब क्या होगा, हमें टू को हटाना है, वही से फॉलो दोबारा से उसी तरह ही को ही रहने देंगे, इज लगाएंगे, टू को कर देंगे सो में, उसके बाद स्लो करेंगे और फिर लगाएंगे दैट, फिर इसी को उठा कर यहाँ पर जो हुआ प्रोनाउन इसमें यहाँ लगा देंगे, क्या करेंगे ही, और फिर क्या करेंगे कैन नॉट, उसके बाद क्या होगा बी, अब क्या हो बच्चा हमारे पास में ए रनर और फुल स्टॉप। ठीक है, हमने आराम से इसको क्या कर लिया, रिमूव कर दिया टू को। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा 5वां स्ट्रक्चर। ठीक है, अब छठा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार से और करेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया और आप नोट कर लेना इसको है? सिक्स स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, देखिए यहां पर फोर के बाद में प्रोनाउन होगा, यहाँ फोर के बाद में क्या होगा, प्रोनाउन होगा, और ये होगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो फिर जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो क्या करना होगा, हमारा जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर टू को कर देंगे सो में, और फिर लगाएंगे एडजेक्टिव को, और उसके बाद दैट लगाएंगे। दैट के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है इस पर ध्यान नहीं देंगे, अब जो यहाँ प्रोनाउन हुआ आया है अब इस पे ध्यान देंगे। तो जो प्रोनाउन होगा यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर वही यहाँ पर अगर वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लाएंगे, पास्ट में है तो कुड नॉट लाएंगे, कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर प्रोनाउन आएगा और वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब जो प्रोनाउन यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो इससे रिलेट करेगा, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो इससे रिलेट करेगा प्रोनाउन यहां पर आकर। ठीक है, वो यहां से रिलेट करेगा यहां पर आकर, और यहां पर जो सब्जेक्ट होगा हमारा ये बनेगा। ठीक है, यहां पर यहाँ पे जो भी कोई प्रोनाउन होगा इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और वर्ब यहाँ पे होगी, इसके अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन सेंस अगर निकल रहा है तो विल लगाना तो विल भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट में लगाना प्रेजेंट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यही है कि हमारा अर्थ पूरा होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इट इज टू हॉट, अब देखिए यहां हो गया इट इज टू हॉट फॉर मी। अब यहां कह रहा है मेरे लिए तो अत्यधिक गर्मी है, मेरे लिए क्या बहुत ज्यादा गर्मी है, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा गर्मी है तो सहन नहीं कर पा रहा, इतनी गर्मी है वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो जब सहन नहीं कर पा रहा तो क्या करेंगे फिर, इट इज सो हॉट दैट, अब मी को कर देंगे आई, अब गर्मी ज्यादा है सहन नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, यहां पर इसके अनुसार क्या लाएंगे, कैन नॉट। अब सहन करने को लाते बियर, BEAR बियर। अब फिर यहां से किसको सहन नहीं कर पा रहा, वो गर्मी की विषय में बात चली, गर्मी इट से क्या संबोधित किया गया है, आपको इंट्रोडक्टरी इट है तो इसको उठाएंगे और यहां पर लगा देंगे किसको, इट, और फुल स्टॉप लगा देंगे। राइट, तो क्या हो, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट वियर इट, मैंने इतनी ज्यादा गर्मी है कि इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान ले तो कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कोई भी हो सकता है, तो ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, अब ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, नॉर्मल सी बात है कि वो ज्यादा ताकतवर है। कैसा है, वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर किसके लिए, मेरे लिए, तो भाई मैं क्यों टकराऊंगा खामे कम, मैं उससे फेस क्यों करूंगा इस चीज को, जब मुझे मालूम है कि सामने पहाड़ या सांड जैसा व्यक्ति है और वो ज्यादा ताकतवर है और मैं कहाँ वैसा, मैं क्यों भाई टकराऊंगा उससे, तो सोचना पड़ेगा ना। तो उसी बात को यहाँ कह रहा है वो कि मान लो ये क्या होगा, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट, अब फिर इसको क्या कर देंगे, आई लगा देंगे, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट फेस इतना ज्यादा, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अब क्या ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अब वो सीधी सी बात है वो फेस नहीं कर सकता उसको,
क्या नहीं कर सकता, वो फेस नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो उसने साफ मना कर दिया भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, नॉर्मल सी बात है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। या कैपेसिटी की बात है, वो स्ट्रांग आदमी है, मैं कहाँ कमजोर, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, उसको फेस लगा दिया। लेकिन कहाँ से निकला ये, हमें एक वहां से निकला, सेंस निकला। हम पढ़ेंगे जब सेंस मालूम पड़ेगा इसमें क्या हो सकता है। तो जब अगर हम पढ़ेंगे और सेंस निकालेंगे तभी इसको यहाँ पर जो वर्ब हुई उसके अनुसार ही आएगी, और अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा छठा स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 7। अब 7 में क्या है, देखिए यहां क्या होगा, यहां भी वही चीज होगी, हमारे यहां पर सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, यहां हमारी वर्ब होगी, उसके बाद टू होगा, और टू के बाद मच होगा, और मच के बाद देखिए, ठीक है, मच के बाद क्या होगा, फॉर होगा, और फॉर के बाद यहां पर जो भी होगा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा यहां पर, प्रोनाउन होगा, और वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। प्रोनाउन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब क्या है, सब्जेक्ट था, वर्ब है, यहां टू हो गया, मच आ गया, बस इतना अंतर है। वहां पहले भी थे कि एडजेक्टिव थी, यहां भी एडजेक्टिव कि यहां मच है, तो टू मच हो गया यहां पर, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन अगर ऐसा आता है तो क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर आधारित पर अगर सेंटेंस आ जाता है तो चेंज करते हैं, क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऐसे रहने देंगे, वर्ब होगी उसको ऐसे ही रहने देंगे, बस टू को सो में कर देंगे, मच जो होगा इसको बैड में करेंगे या शॉकिंग में करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर दैट लगाएंगे, यहां पर जो प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट, फिर यहां पर फिर वर्ब लगाएंगे, जो भी लगेगा, बस मोस्टली बियर का प्रयोग किया जाता है, मोस्टली किसका प्रयोग किया जाता है, बियर का प्रयोग किया जाता है, पर फिर भी लगाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोनाउन लगाएंगे, और वो प्रोनाउन होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। अब ये इसका आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से करेंगे क्या, फिर एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे इट इज टू मच, इट इज टू मच फॉर मी। अब ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए भाई, बहुत ज्यादा हो गया, नॉर्मल है कि भाई परेशान हो गया, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, नॉर्मल उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसा बनाएंगे, इट इज सो बैड, इट इज सो बैड या शॉकिंग, दोनों से एक लगा लेंगे, कोई से लगा लेंगे, दैट क्या होगा फिर, और वो कह रहा आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसका ज्यादा हो गया, इसमें सहन नहीं कर पाऊंगा। तो इसका एक उदाहरण ये हो गया। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 8, ठीक है। अब 8 में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपने देखा, स्ट्रक्चर नंबर 8। अब 8 में क्या होगा, इसको देखते हैं। यहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा, यहां भी वर्ब होगी, फिर टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगी, फिर हमारे पास में नॉट होगा। देखिए यहां पर एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, फिर 2+2 होगा, यहाँ देखिए 2 होगा, और 2 के बाद वी फर्स्ट होगा, और फुल स्टॉप होगा। हो सकता है अदर वर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, अदर वर्ड भी हो सकता है, वैसे मोस्टली यही होता है। तो हमने देखा सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पर हमने देखा पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा होगा कि यहां पर टू नहीं था, लेकिन हाँ एक टू जोड़ दिया गया, सॉरी हाँ ये नॉट नहीं था पहले, लेकिन है आप क्या कर दिया है, नॉट जोड़ दिया गया, बस यही देखना है। देखिए होता क्या है, जब ये वाला पार्ट प्रेजेंट पास्ट में होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यदि ये पॉजिटिव में है, यहां पर किसमें है, पॉजिटिव में है, तो जो नीचे वाला जो पार्ट बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू को सोमा कर देंगे, प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, प्लस दैट का प्रयोग करेंगे,
प्लस यहाँ पर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या नोट आ रहा है, तो यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे या कुड का प्रयोग करेंगे। कुड विल भी प्रयोग कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मान लो इसका ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा। अब हमने देखा कि अगर यहाँ पर हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा अगर मान लीजिए नोट आ रहा, नोट से पहले समझिए कि यदि मतलब नोट नहीं होता तो पॉजिटिव होता, तो फिर हमें कैन नोट करते, ये नेगेटिव बनाते। अब यहाँ पर नेट नोट है तो ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव है तो फिर इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, यहाँ नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। यहाँ नोट आया है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं आता तो कैन नोट करते प्रिंट के। अब विल भी हो सकता है, ये नहीं विल नहीं हो, विल भी हो सकता है, ये कोई हम नहीं कह सकते विल नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे ही इज टू एक्टिव, वो इतना सक्रिय है, ठीक है, टू एक्टिव नॉट टू वर्क। अब यहां नॉट आ गया इतना, तो हमें करना क्या है, वही देखेंगे, ही होगा, इज होगा और यहाँ पर सो होगा। उसके बाद एक्टिव का प्रयोग करेंगे, एक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। दैट लगाने के बाद में ही हमारे पास यहाँ पहुँच के घूम पहुँच जाएगा, ही रहेगा। लेकिन ही के बाद देखिए, अब वो इतना एक्टिव है, वो काम नहीं करे, नहीं करेगा, काम तो करेगा, काम करेगा, नॉर्मल सी बात, काम करेगा, बोले करेगा, तो हम क्या करें, ही विल वर्क। ठीक है, ही विल वर्क, हम कैन नॉट, हमने कैन नहीं लगाया, हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया, वो काम करेगा, नॉर्मल सी बात है। या फिर ऐसा ना कहकर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही इज सो एक्टिव, ठीक है, दैट ही वर्क्स, ये प्रेजेंट में कर दिया। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। इस तरह से हम इसका क्या है, रिमूव, टू को रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थे थोड़े से जो हमने अब इस पर चर्चा की। और अब आपने देखे ये माला जो रिमूव टू के जो दोनों पार्ट थे यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो होगा डिग्री पर लेके रहेगा। देखिए डिग्री भी कोई सिंपल बात नहीं है, डिग्री बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में डिग्री आती है और अक्सर हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, पहला डिग्री क्या होती है, पहले ये जानेंगे डिग्री क्या होती है, फिर दूसरी बार में हम ये जानने का प्रयास करेंगे डिग्री से डिग्री कैसे कन्वर्ट की जाती है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव से ही पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो पार्ट है नेक्स्ट जल्दी ही बन के आएगा आपके लिए, और कोशिश करें जितने ज़्यादा हो सके इसका लाभ उठाएं। और आपके एग्जाम आने वाले हैं जल्दी भाई, उनके सबके लिए बताइए, दोस्त हैं सबके लिए बताइए कि हाँ ये आइए, शोर मचा दीजिए, चारों तरफ आ जाइए, देखिए। और सब कुछ आपको इतने आसान तरीका से मिल रहा है, इससे ज़्यादा आसान तरीका से कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।